इस वीडियो में मैंने जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन लिया है जो कि 3 सितंबर शिफ्ट 1 में आया था। और क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखा हुआ है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन में लगेंगे, और वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये होता है मेरा E0/B0 इजिकल टू होता है c, यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे। तो आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, और ये क्या होता है B0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस KZ इंटू यहाँ पे क्या आएगा B कैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस KZ लिया है, यहाँ पे माइनस KX माइनस KY कुछ भी हो सकता है, प्लस भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बट मैं जनरल इस फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है। अब आपको इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, E0 साइन, और याद रखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल वाला पार्ट है ना, वही वाला पार्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कॉपी हो जाएगा सेम। इसमें बिल्कुल एंगल वाले पार्ट में चेंज नहीं करते हैं। तो ओमेगा टी माइनस KZ लिखा है, और यहाँ पे क्या होगा मेरा ई कैप होगा। ठीक है, अब आपको देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है मेरा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 × 10⁻⁸ साइन के एंगल में है 200 पाई इंटू वाई प्लस सी टी, वेयर सी क्या है मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, एंड वाई मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या करोगे कि आप सबसे पहले क्या करो ना, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बाय यूजिंग E0/B, B0 इजकल टू C से। तो क्या होगा यहाँ पे मेरा, तो ये मेरा होगा कुछ इस तरह से E0 इज इक्वल टू C इंटू B0। तो C क्या है 3 × 10⁸ इंटू B0 क्या है मेरा, B0 है मेरा 3 × 10⁻⁸। तब आप देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 9, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आया वो मेरा कितना आया 9 आया। तो अब देखो इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा ना, 2 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूंगा। किसको, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 तो मेरा नहीं होगा। अब क्या होगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि अब मुझे कन्फर्म होना है कि दोनों में से कौन से होगा। और आपको एक चीज़ और भी देखो कि मैं जैसा बोला था कि इस क्वेश्चन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं पहले दूसरा पेज लेता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ वो मेरा दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ साइन, और यहाँ पे एंगल में दिया हुआ 200 पाई टू वाई प्लस सी टी, और यहाँ पे आई का, और ये टेस्ला दिया हुआ है, यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अब मुझसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है। तो देखो इसमें क्या होगा कि आप ऑप्शन को एक बार देखो। मैंने पहले बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो ये मेरा क्या होगा E0 साइन, और मैं क्या बोला था कि जो भी एंगल वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम होगा। तो एंगल में ये वाला पार्ट है तो एंगल में ये वाला रह जाएगा। ठीक है, 200 पाई पाई इंटू वाई प्लस सी टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ये ई कैप, और ये पे वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैंने लिखा, और ये मेरा यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो भी एंगल वाला पार्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एंगल वाला पार्ट होगा। इसलिए जो भी ऑप्शन दिए हैं ना, इस सभी ऑप्शन में देखो आप क्या है कि एंगल वाला पार्ट को एज इट इज यहाँ पे दे दिया। अगर नहीं भी दिया रहता तो मैं इसके बेसिस पे भी ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकता था कि जो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड में ऑप्शन वाला जो एंगल वाला पार्ट है वो मेरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एंगल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे भी मैं ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकता था, बट यहाँ पे तो सभी में सेम दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या है ना कि अब आप देखो इसमें E0 को मैंने अभी निकाल लिया। E0 मैंने अभी निकाला था यहाँ पे 9, तो E0 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 9 इंटू साइन, और ये मेरा क्या होगा 200 पाई वाई प्लस सी टी यहाँ पे,
और मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, ई कैप निकालना है, ठीक है। तो ई कैप निकालने से पहले आपको पता होगा कि ई कैप जो होता है वो मेरा क्या होता है, ई कैप होता है मेरा बी क्रॉस डब्ल्यू कैप। ई कैप जो होता है मेरा बी कैप क्रॉस डब्ल्यू कैप, ठीक है। तो बी कैप क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो अब आप बताओ इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बताता है जो बाहर में जो मेरा यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, तो यानी कि बी कैप जो इस क्वेश्चन के लिए होगा वो मेरा क्या आएगा, बी कैप जो आएगा वो मेरा होगा प्लस आई कैप, ठीक है। और वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेव का डायरेक्शन के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप उसके क्या करो कि एंगल वाले पार्ट में फोकस करो। तो एंगल वाले पार्ट में देखो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वाला कौन है, तो देखो यहाँ पे 200 पाई वाई सी टी है, ठीक है। तो इसमें मेरा जो वेव का डायरेक्शन बताएगा वो मेरा क्या आएगा, वाई कंपोनेंट बताएगा, ठीक है। और वाई कंपोनेंट में ये कैसा होगा, माइनस में होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेव का जो डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस वाई कैप, ठीक है। क्योंकि वेव के डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर ऐसा है तो वेव का डायरेक्शन होगा माइनस एक्स में, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो वेव का डायरेक्शन क्या आएगा, प्लस एक्स कैप, माइनस आई कैप भी या प्लस आई कैप भी लिख सकते हैं दोनों की जगह पे, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म रहेगा ना तो हम लोग वेव का यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या लिख दिया, वो कुछ इस तरह से दे दिया है, देखो 200 पाई इंटू वाई प्लस सी टी दिया हुआ, ठीक है। इसको ब्रेक कर देते हैं, तो देखो 200 पाई वाई प्लस 200 पाई सी टी, ठीक है। तो अब आप देखो इसको ना थोड़ा सा सही करके लिखो, 200 पाई सी टी प्लस 200 पाई वाई। अब आप देखो ये जो मेरा है ना, ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा ओमेगा ही बता रहा है, ठीक है। ओमेगा ए वाला पार्ट 200 पाई से, और यहाँ पे जो मेरा 200 पाई है ये मेरा क्या बता रहा है, के बता रहा है। यानी कि देखो वाई का जो वाई वाला जो पार्ट आया वही मेरा क्या बताया, वेव का डायरेक्शन बताया। और कैसा है यार, प्लस के फॉर्म में है, यानी कि ये मेरा कैसा है, ओमेगा टी प्लस के वाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी ये प्लस के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे वेव का जो डायरेक्शन आएगा मेरा कैसा होगा, माइनस वाई कैप या माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वेव का डायरेक्शन आएगा वो माइनस जे कैप आएगा, ठीक है, माइनस जे कैप आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो बी की जगह पे क्या होगा, आई कैप, और डब्ल्यू की जगह पे क्या होगा, माइनस जे कैप। अब आपको पता होगा कि इन दोनों को जब रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप। अब पता होगा कि जे क्रॉस आई कैप कैसे होगा, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा, आई कैप, जे कैप और ये के कैप। अब आप देखो कैसे आपको जाना है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, के आएगा। लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं अपने लोग, डायरेक्शन का अपोजिट मूव कर, अपोजिट जब भी मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरा डायरेक्शन होगा वो मेरा कैसा होगा, माइनस के होगा, ठीक है, यानी कि माइनस जेड में होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो मेरा कुछ इस तरह से होगा। इसका फाइनल एक्सप्रेशन अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, बस यही वाला होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट कर दूँगा तो क्या होगा, 9 साइन 200 पाई टू वाई प्लस सी टी। यहाँ पे ई कैप की जगह पे क्या होगा, माइनस के कैप, माइनस के कैप, ठीक है। और ये वोल्ट पर मीटर, और इस माइनस को आप क्या करो, बाहर ले आओ, तो माइनस 9 साइन 200 पाई इंटू वाई प्लस सी टी, और यहाँ पे के कैप। तो अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्या है, -9 वाला जो ऑप्शन है ये मैच करे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 ऑप्शन तो पहले मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 1 या 4 में अपने को सिलेक्ट करना था। तो अब इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि E0 बाई V0 जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एंगल वाला पार्ट सेम होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते तभी भी एंगल वाले पार्ट को सेम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इस बाहर वाला कंपोनेंट से देख लेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेव इस अंदर वाले कंपोनेंट से मैंने देख लिया, जो कि यहाँ पे क्या था, माइनस वाई कैप था या माइनस जे कैप था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ E इक्वल टू बी क्रॉस डब्ल्यू से, ठीक है। और वहाँ से मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल गया। और फिर मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू ई कैप, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया और इससे मेरा क्या हुआ, ऑप्शन पता चल गया।